अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ग्रेवयार्ड का नाम तो सुना होगा आपने, और ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रिस्तान का लफ्ज़ जब जहन में आता है तो उस वक्त यही बात समझ में आती है कि एक बहुत बड़ी सी जगह होगी, वहाँ बहुत सारी कब्रें होंगी, ग्रेव्स होंगी, और कुछ कब्रें बहुत खूबसूरत होंगी, कुछ बाउंड्री वॉल में होंगी, कुछ कच्ची कब्रें होंगी, कुछ पक्की होंगी, कुछ टूटी हुई भी हो सकती हैं। लेकिन इन ग्रेवयार्ड्स में कौन होते हैं? इंसान होते हैं जो कि ज़मीन के अंदर दफन किए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये भी सुना कि जहाज़ों का भी कब्रिस्तान होता है? अगर सुना है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं सुना तो अभी सुन लीजिए और मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि जहाज़ों का कब्रिस्तान कैसा होता है और उनमें कौन से जहाज़ होते हैं। तो जहाज़ों का जो कब्रिस्तान होता है वहाँ पर वो जहाज़ रखे जाते हैं जो कि ग्राउंड कर दिए जाते हैं। अब ग्राउंड करने से क्या मतलब है? ग्राउंड करने से मतलब ये होता है कि वहाँ पर ऐसे जहाज़ रखते हैं जिनमें कोई बहुत बड़ा टेक्निकल फॉल्ट आ जाए और उस फॉल्ट को ठीक नहीं किया जा सकता हो, या जहाज़ों में कुछ ऐसे मामलात हो जाएं कि उन्हें फ्लाई के काबिल नहीं रहा हो, या तो फिर ये कहा जा सकता है कि वो जहाज़ बहुत ज़्यादा पुराने मॉडल के हो गए हों, या उनकी बॉडी इस काबिल ना हो कि वो अब फ्लाई करने के काबिल हों, जो कि फ़िज़ा में उड़ते हों या उड़ सकें। तो वो जो जहाज़ होते हैं वो लाकर सीधा जहाज़ों के कब्रिस्तान यानी कि ग्रेवयार्ड में रख दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इंसानों का कब्रिस्तान होता है और जहाज़ों का जो कब्रिस्तान है उसमें एक बहुत बड़ा फ़र्क है। जो इंसानों का कब्रिस्तान होता है वहाँ इंसानों को ज़मीन के अंदर दफन किया जाता है, लेकिन जो जहाज़ का कब्रिस्तान होता है वहाँ पर एक जगह उसके लिए मुख्तस कर दी जाती है और वहाँ पर ये एज्यूम कर लिया जाता है कि ये जहाज़ों का कब्रिस्तान है, और वहाँ पर उन तमाम ग्राउंड हुए जहाज़ों को रख दिया जाता है और फ़र्ज़ी तौर पे समझ लेते हैं कि ये कब्रिस्तान है। और उस कब्रिस्तान में जितने भी जहाज़ रखे होते हैं वो किसी भी तरह से हमारे लिए यूज़फुल नहीं होते, हम उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कराची में रहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस वक्त जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी एक जहाज़ों का कब्रिस्तान मौजूद है, और उस जहाज़ों के कब्रिस्तान में कौन कौन से जहाज़ हैं आइए हम आपको डिटेल से बताते हैं। तो दोस्तों, जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इस वक्त जो जहाज़ खड़े हैं, अब हम उन्हें ये तो नहीं कहेंगे कि वो दफन है, वो बल्कि मौजूद हैं वहाँ पर। 2011 की रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स का एक एयरबस A310, उसके अलावा 3 शाहीन एयर इंटरनेशनल के बोइंग तैयारे 737-200, PIA का पाकिस्तान इंटरनेशनल बोइंग 747-200 ये भी एक मौजूद है। एक हेलेनिक इंपीरियल एयरवेज का बोइंग 747-200, उसके अलावा PIA यानी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल बोइंग 747-367, उसके अलावा 3 एरो एशिया के ROMBAC 111, उसके अलावा एक जो जहाज़ है वो फ्रेट DC-10। तो दोस्तों, ये जो रिपोर्ट थी ये सन 2011 की थी, और 2011 के मुताबिक यहाँ पर इस ग्रेवयार्ड में इस वक्त 11 जहाज़ मौजूद हैं जिन्हें जहाज़ों को मुर्दा करार दे दिया गया है, जो कि फ़्लाइंग के काबिल नहीं है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है और आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियोस बार बार देखते रहें और मज़ीद वीडियोस देखते रहें, तो आप मेरे चैनल का विज़िट भी कर सकते हैं। पीछे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, बड़ा ख़जाना पड़ा है, आप जाएँ और वीडियोज़ को देखें। और आगे भी मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।